आजमिया, टाइम क्या हुआ है? 8:30 हो गए। आजमिया भी आ गई। शाबाश शाबाश। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम लोग खुश हो, लेकिन किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। आप लोगों ने ऑफिस का क्या हाल बना रखा है? आजमिया चुप हो जाओ यार, मेरा सिर घूम रहा है। बहुत अच्छा हुआ। मेरा सर पहले से ही घूम रहा है, तुम चुप रहो। ओह, अरे सब लोग उठ जाओ, हमें ये जगह जल्दी साफ करनी है। सेलिन कहाँ है? पता नहीं कहाँ रह गई। सेलिन, कहाँ हो तुम? बुराक तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, वो रास्ते में है। अब ये क्या नाटक है? हेलो बुराक, हाँ मैं घर पर नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही टैक्सी में हूँ और ऑफिस ही आ रही हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। ओके, मिलते हैं। क्या मिस्टर बुराक तुम लोगों को पसंद करते हैं? आपसे क्या मतलब? तुम कल रात देर से घर आई, इसलिए वो तुम्हारे बारे में परेशान है। क्या कल तुम उसके साथ थी? बताओगी मुझे? मर्व और बोरा काफी नहीं थे क्या? और लव बर्ड्स चाहिए ताकि उन्हें भी बैन कर दें? हाँ? अगर हैं भी तो रूल सेम है, तुम या तो वो। खैर, इस मामले में मैं चाहता हूँ कि बुराक रहे। समझ गई, आपको लड़कियों से प्रॉब्लम है। बाहर निकलो। क्या? मैंने कहा चली जाओ, जहाँ भी तुमको जाना है। किसी लड़की को बीच सड़क में इस तरह गाड़ी से नहीं उतारते। आप बहुत ही बदतमीज है, समझे? तुमको समझ में नहीं आता? तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक। ये लो, आगे आपका लॉयर। कौन है लैला? आपका लॉयर है। वेलकम डार्लिंग। ऐसा क्या हो गया कि आपने हमें इतनी जल्दी याद किया? डेमिर के लॉयर ने कॉल किया था। वो आप पे मुकदमा करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपने जब घर बेचा था तब सिर्फ अपने शेयर बेचे थे। सब कुछ तो क्लियरली लिखा है। अगर वो पढ़ नहीं सकता तो मैं क्या करूं? अरे यहाँ देखो, तुम्हें उस घर का कंपनसेशन भरना होगा। वो घर हमारे हाथ से मुफ्त में चला गया। मैं ये नहीं कर सकती लैला, आधा खर्चा तो मैंने दिया है और आधा फंसा हुआ है। अरे हम क्या करें? मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे जोड़ों का दर्द है। और मेरी तो प्लास्टिक सर्जरी है। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है इसके लिए तैयार होने के लिए। बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे कि तुम 20 साल की दिखोगी प्लास्टिक सर्जरी से। हमेशा तुम्हारी वजह से ऐसा होता है। मुझे लगता है कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। थोड़ा भरोसा दिखाओ, आपको मिल सकता है। अपॉलजी? ओहो मिस फिरोज, क्या आप ठीक अरे हैं? अरे, आप परेशान मत होइए, ये इसकी पुरानी आदत है। मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। मिस सेलिन, स्वागत है आपका। आइए। आप लोग आर्टिमिम को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? और रोज सेम कपड़े पहनकर कंपनी में आते हो, वो भी इस तरह। जरा रुकिए, ऐसा भी तो हो सकता है हमने रात भर काम किया हो। काश ये बात आपको पहले पता होती। इतना इम्पोर्टेंट क्या था जो तुमने मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा सेलिन? क्या कहा तुमने? मुझे क्या पता कौन सा। ठीक है, हम कल रात पार्टी करने बाहर गए थे। पार्टी करने के लिए हमें आपसे पूछना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑफिस ठीक से नहीं आते हैं तो फिर वीकेंड्स पर बाहर मत जाइए। आपने सही कहा। वी आर वेरी सॉरी। परेशान मत हो, ये दोबारा नहीं होगा। बोरो और मैं अपना ब्रेकअप मना रहे थे। पता नहीं हम कितनी बार ब्रेकअप करेंगे। हमें लगा आप शायद थक गए हैं, वरना आप तो गेस्ट ऑफ ऑनर होते। मैंने आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा मिस मर्फ। मुझे मेरे ऑफिस में कोई लव बर्ड्स नहीं चाहिए। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है। ये डिसीजन आपने फोर्स किया। अच्छा हुआ तुमने छोड़ दिया। इस छोटी सी बात की वजह से तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं था। मेरा सजेशन है तुम काम पर ध्यान दो। तुम ये बात जल्दी भूल जाओगी। मिस्टर बोरो, तुम आ गए। आई एम सॉरी मिस्टर देमिर, मुझे मिस सेरिन के साथ यिल्ड्रिम के होटल जाना है, वो नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो जो नया
प्रोजेक्ट है? अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो क्या मैं बाहर जा सकती हूँ मिस्टर डेमिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वॉलपेपर्स कैंसिल कर रही हूँ, उसकी जगह एक सरफेस बना रही हूँ जिस पर हम बहुत सारे फ्लावर्स और जो स्पेशियसनेस की एक फीलिंग पैदा करे। सीलिंग के लिए भी स्पेशल ड्राइंग्स बनाते हैं जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाए, जैसे फॉरेस्ट्स, सी, स्काईज। पीटर पैन, क्या ये आप हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पीटर पैन के साथ एक नए एडवेंचर पर जा रही हूँ। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? पीटर पैन आखिर है कौन? क्या सोचने लगी हो तुम? अपने काम पर ध्यान दो। सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर के बारे में सोचना है तुम्हें। वो तो मेरा भी दिमाग खराब करने लगा है। कम से कम मेरे सपनों को तो छोड़ देता। हेलो मिस सेलिन, मिस्टर डेमिर आपका लॉबी में वेट कर रहे हैं। नहीं, वो मिस्टर बोरा होंगे। मिस्टर डेमिर यहाँ पर नहीं आ सकते। नहीं मैम, ये मिस्टर डेमिर ही हैं। ओह अच्छा, थैंक यू। पहले घर, फिर ऑफिस, उसके बाद अब होटल। अगर मैं उसे रस्सी से बांधूंगी तो क्या वो मेरा पीछा करना छोड़ देगा? ओके, सी यू। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मिस सेलिन, तुम्हें क्या हुआ? क्या आपको फ्लर्ट करने के लिए यही होटल मिला? ये होटल हमारा क्लाइंट है। वो लड़की ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। अपनी हरकतें ना कंट्रोल में रखो तुम। कस्टमर रिलेशंस डायरेक्टर हैं? वो एक कस्टमर रिलेशंस डायरेक्टर है। तुम उसी के साथ शुरू हो गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम पर। तुम पागल मत बनो। मिस्टर यिल्दिरिम मिलना चाहते थे और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम प्रोजेक्ट के बारे में जानती हो। क्या उसने तुम्हें चाबी दी है? अच्छा, अगर हमें उन्हें रूम्स दिखाने हो तो? हाँ। या मिस्टर यिल्दिरिम आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिस सेलिन, इस बार क्या हुआ? बोरा नहीं आया? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने बोरो को ऑफिस भेजा है क्योंकि वो होटल के प्लान्स और मेजरमेंट्स उसे ईमेल करने वाले हैं। हमें देर हो रही है, चले? आजकल क्या चल रहा है फेरू? आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। आप इस तरह पब्लिक में कैसे मिल सकते हैं? हाँ, प्रिकॉशन के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? मैं डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। हाँ, ब्रावो, ये इतना अच्छा काम करता है। अखबार नीचे रखो और चश्मा उतारो। मैं इतना भी पागल नहीं जो यहाँ मिलूंगा उनसे। जब आपने कल तस्वीरों के बारे में कहा, मैंने सोचा हम उनसे बात करने जा रहे हैं। फेरू, अगर इन लोगों को फोटोज के बारे में पता चला तो वो सोचेंगे हमने ही इसे सेट किया है और वो हमारा मामू बनाएंगे कसम से। चलो भागते हैं। चल भागते हैं। तुम क्या चाहते हो? कहाँ भागना चाहिए? हाँ, मैक्सिको? तुम तो प्यार करते हो सी फूड से ना? अब बस भी करो बुराक। वो हमें चुप रखने के लिए हमें ब्लैकमेल जरूर करेंगे। उन्हें किस बात का इंतजार है? मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है मैं जल्द सीख जाऊंगा। तब तक हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं। पता लगाओ वो कौन है। वो गद्दार हमारी कंपनी का ही है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने आर्टेमियम का चार्ज लिया है। मैं जापान से आपके काम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। हमें कुछ वहाँ सक्सेस मिली और कुछ नहीं भी मिली।
लेकिन तुम्हारे रेफरेंसेस कंप्लीट हैं, तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा। हमारे सबसे टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर्स काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। मिस सेलिन, क्या आप मिस्टर यल्दिरिम से कुछ कहना चाहेंगे? ओह हाँ, जब किसी होटल अकोमोडेशन की बात आती है तो किसी होटल में रहना एक सपने की तरह होता है। हम कुछ दिनों के लिए रहते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो क्यों ना हम कस्टमर्स के रूम का घर से कुछ अलग डिजाइन बनाएं। अगर हमें होटल में जाना ही है तो हम घर जैसे होटल में क्यों जाएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सोच है, कंटिन्यू करें। हमें कमरों की डिजाइन बहुत ही ड्रीमी डिजाइन बनानी चाहिए, जैसे कि जंगल या आकाश या फिर रेगिस्तान की रात जैसा डिजाइन। तुम्हारा क्या विचार है? अरे भाई, थोड़ी सी चाय और लेकर आना। अगर अच्छी तरह से किया जाएगा तो बेशक बहुत स्टाइलिश होगा। सॉरी, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, किसी और को बुलाओ। हो गया सर, सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। जाओ सर, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। ये मुद्दा अब तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। अकाउंटेंट को बोल के अपना हिसाब कर लो, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, मैं इतनी बड़ी सजा, उससे सिर्फ चाय ही तो गिरी थी। वो कहावत सुनी, जिस तरह से एक आदमी कुछ करने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से वो अपने आप को दिखाता है। छोटी प्रॉब्लम की ओर ले जाने से पहले बड़ी प्रॉब्लम को हल करना सबसे अच्छा है। क्या मैंने सही कहा? हो सकता है, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं। एक्सक्यूज मी। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कब ये नया आदमी गलती कर दे। और अगर मैं हर छोटी मोटी गलती के लिए किसी को निकाल दूं, तो हर हफ्ते में नए लोगों के साथ ही दिखूंगा। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तुम्हें पता है, जब भी मैं कहता हूँ मैं सही हूँ, मेरे आसपास हर कोई कहता है कि तुम सही हो मिस्टर यल्दिरिम। तुम्हें एक और आइडिया सुनना अच्छा लगेगा। ये और भी बेहतर है क्योंकि आपको इसे कहने की हिम्मत है। कितना ज्यादा बदतमीज था वो आदमी। उस लड़के से बस चाय ही तो गिर गई थी, सिर्फ चाय गिरी थी, उस पर इतना बड़ा तमाशा। ऐसे बिहेव करा था जैसे कहीं का राजा महाराजा हो कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। मोम से तो नहीं बना था ना कि चाय गिरते ही पिघल गया। अरे हमारे सामने ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं तो बहुत ही कड़क बॉस हूँ, मुझसे पंगा नहीं लेना। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, नफरत। मेरा बस चलता, मैं तो ऐसे लोगों के लिए कभी काम ही नहीं करती, कभी नहीं, कभी नहीं। सेलिन, देखो, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ओह, मेरा सर पे बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तो सुबह से कॉफी भी नहीं पी और वहाँ पर चाय भी गिर गई। ओह, कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं है मुझे गाड़ी से फिर निकालने का? देखो मेरे सर में दर्द है और मैं 3-3 बसेस चेंज करके फिर ऑफिस नहीं आ सकती। अच्छा सेलिन, रुको, देखो तुम्हारी दवाई। क्या खुशबू है, जन्नत की खुशबू आ रही है। जाओ, जाकर ऑर्डर करो, मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आता हूँ। तुम क्या पियोगे? मैं नहीं पीता। एक कॉफी पीने से भला क्या हो जाएगा? ये कौन सा रूल्स के खिलाफ है? हाँ, तुम इंसानों की तरह आखिर बिहेव क्यों नहीं करते हो, मुझे ये बताओ। ठीक है, मैं पी लूंगा। यही चाहती हो ना? डबल रिस्ट्रेटो वेंटी और बादाम दूध के साथ, उसमें बर्फ के 2 टुकड़े, 3 नहीं। बादाम का दूध भूलना मत। क्या तुम ये याद रख पाओगी? क्यों नहीं? ठीक है। कॉफी के लिए पूछा था, उसने तो एक लंबी लिस्ट थमा दी। ये नहीं वो, मुझे इसमें आमंड मिल्क पीना है। ऐसी कॉफी कौन पीता है? हाँ, है ना? मैडम, बादाम मिल्क खत्म हो चुका है। हाँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल मिल्क चलेगा। जैसे कि उसे पता चलने वाला है। हाँ, तुम ड्रीम रूम को कैसे अप्लाई करने वाली हो जिसे तुमने मिस्टर यल्दिरिम को बताया था? क्यों बताऊं? मेरा सजेशन है एक एडल्ट की तरह सोचो।
इसका क्या मतलब है? सेलिन, मुझे लगता है कि तुम ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। वैसे तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर लोग ना अपनी क्रिएटिविटी अपने अंदर के बच्चे से ही बाहर लाते हैं, और साथ ही डिजाइन भी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सपने देखने पर भी रोक लगाने वाले हो? हाँ, स्टाइलिश डिजाइन सेलिन, बचकाना नहीं। हम इसे ऐसे ही पीते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है। बादाम के दूध की तरह बिल्कुल नहीं। शायद उन्होंने ऑर्गेनिक आमंड मिल्क से बनाया होगा। चले, अगर कॉफी खत्म हो गई हो। तुमने कहा तुम्हें पसंद नहीं आया, फिर भी पूरा पी लिया। ओह, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे भी कॉफी की जरूरत थी। चले। नॉर्मल कॉफी तो नॉर्मल लोग पीते हैं, हम तो शहंशाह हैं। हमें तो गाय का दूध पसंद नहीं है, हमें तो आमंड मिल्क चाहिए। पूरी दुनिया में कुछ ऐसा है जो इन्हें खुश कर पाए, है क्या? मुझे इसके टेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दूध से एलर्जी है। मैं नहीं जानता था कि बादाम का दूध पीना इतना मुश्किल होगा आज। नॉर्मल दूध से क्या हो जाता है? मुझे गले में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये मजाक नहीं है। डेमिट, शांत हो जाओ। डेमिट, शांत हो जाओ। डेमिट, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। डेमिट, अरे कोई है, कोई बचाओ, कोई एम्बुलेंस को फोन करो, ये आदमी मर रहा है। हाँ, डेमिट, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी। डेमिट, प्लीज बेहोश मत होना। डेमिट, कोई बचाओ, कोई एम्बुलेंस को फोन करो, ये आदमी मर रहा है। हाँ, डेमिट, बेहोश नहीं होना। मिस्टर दिमेर, अब आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि जहर। तुम ठीक हो, परेशान मत हो, अब सब सही है। अब ये हाइड्रेटेड है और ऑक्सीजन पर है। मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो गया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तुमको 2 घंटे पहले लेकर आई थी। हम सभी लोग उसको देखकर काफी चिंतित हो रहे थे। उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। हाँ, थोड़ी इमोशनल है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। होप द बेस्ट। पानी ज्यादा पीना, बाहर का कम खाना, जिससे कि दोबारा तबीयत खराब ना हो। अपना ख्याल रखना। ठीक है, थैंक यू। ओह, तुम उठ गए, कैसे हो? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको रुको। डॉक्टर ने मुझसे बात कर ली है। कैसे? कब? जब तुम आराम से सो रही थी। डेमिट, आई एम सो सॉरी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, तुम तो मर ही गए थे। वैसे अच्छा होता तुम मर जाते, पर मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, ठीक है? और वैसे भी मुझे बुरा बनाने का तुम्हें कोई हक भी नहीं तुम है। हमेशा लड़ती रहती हो, कम से कम यहाँ तो चुप रहो। वैसे ना ये सब कुछ होता ही नहीं, तुम मुझे पहले ही बता देते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट बतानी थी। पहले बताते ना तो ये सब होता ही नहीं। अब तुम चुप हो जाओगी सेलिन, बिल्कुल चुप, एक भी शब्द और नहीं। मैं एलर्जी से मरा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बकवास से जरूर मर जाऊंगा। हाँ, वेरी फनी। उड़ा लो मजाक, तुम उड़ा लो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ठीक है, हॉस्पिटल। अब चुप हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिंदा हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो गए, चलो। मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। सेलिन, मैंने कहा नहीं। पकड़ लो ना हाथ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पास अभी बहुत जायदाद है, दुकानें तक बिक चुकी हैं, देखो। हाँ, कौन सी दुकानें? हाँ, मैं किससे जाकर क्या कहूँ, हम तो पूरी तरह बर्बाद ही हो चुके हैं। नो डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डैड के पास सिर्फ अपार्टमेंट और दुकानें ही नहीं, बल्कि उनके पास साथ में बहुत सारी जमीनें भी थी। 2 साल पहले जब आप हमें फ्रांस का टूर करा रही थी, बाल्टिक कंट्री घुमा रही थी, इटली में स्ट्रीट डेलिकेसीज दिखा रही थी, उसके लिए जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे बताएंगी? तब तो आपको इस बात का रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया होगा। क्या कह रही हो? क्या हमने वो जमीनें भी बेच दी? ओह, आप सिर्फ 1 या 2 टूर के लिए 4 लैंड के पैसे खर्च नहीं कर सकते। हाँ, और मेरी प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी। जरा रुको तो। मैंने घर बेच के थोड़ा सा पैसा बचा लिया था, जो मैंने बैंक पे रखा है। और उसी घर की वजह से हम मुकदमे में फंसने जा रहे हैं।
अब हमारे पास सिर्फ यही घर है जिसे बेचकर हम बच सकते हैं। मान जाओ ना लैला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं फिरोज। डैड ने बिल में बहुत क्लियरली लिखा था कि हम ये घर नहीं बेच सकते। अगर हमने ऐसा नहीं किया तब भी हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो लैला? भगवान हम पर दया करना प्लीज। मिस्टर देमिर, क्या आप ठीक हो? आप काफी परेशान लग रहे हैं। क्या आप बैठ के बात करना चाहते हैं? आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बैठ जाओ। समझ गए? सब लोग ध्यान से सुनिए। ये क्लाइंट न केवल टर्की में बल्कि पूरे यूरोप में सभी मेजर क्लब्स का मेंबर है। तो अगर हम इसे खो देते हैं तो हम 100 पोटेंशियल कस्टमर्स को खो देंगे। उन लोगों के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। वो मिस्टेक्स, ग्लिचेस, डिसरेस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई भी पर्सनल लाइफ, प्यार के मामले में और पेट दर्द में फंस गया हो तो वो अभी छोड़कर जा सकता है। हम सबको पूरी ताकत के साथ इसमें काम करना होगा। बात समझ गए? मुझे कोई सवाल नहीं सुनना। मैं कोई ऑब्जेक्शंस नहीं सुनना चाहता। आई होप इट्स क्लियर। और आप सुन लीजिए, मुझे आपकी तरफ से कोई गलती नहीं चाहिए। मीटिंग इज ओवर। मिस एलन, मेरे केबिन में आओ। तुम्हें क्यों? मैंने पहले खुद से ये प्रॉमिस किया था कि अब मैं कंफ्यूज नहीं रहूंगी। पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो? क्यों? बताओ मुझे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी हाल ही में उसने उसे प्रपोज किया है, लेकिन तुमने आते ही उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। ऐसा करके तुम्हें मिल क्या गया? हाँ, आखिर तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? इज इट ओवर? वेरी गुड। सेलिन, तुम एक काम करो, अपना प्रॉमिस अपने पास तक ही रखो। हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसे एक डिफिकल्ट चॉइस करनी होती है। ये उनका टेस्ट है और इसका तुमसे कोई मतलब नहीं। नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि एक स्टूपिड रूल है जो तुमने उन पर थोपा है। और हाँ, अब इस कंपनी में और भी कई रूल्स हैं जिसे सुनकर तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। अगर इसे हम अभी ठीक नहीं करेंगे तो सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों को आने वाले वक्त में खतरा हो सकता है। मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? अगर वो दोनों एक साथ रहते हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या ब्रेकअप होने के बाद वो कर पाएंगे? क्या अलग रहने का दुख उनकी परफॉर्मेंस पर असर नहीं डालेगा? ऐसे चलाओगे तुम कंपनी? हाँ, काम पर वो और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। काम करने से एंगर, फ्रस्ट्रेशन तो कम हो ही जाता है ना? ये सच्चाई है और इससे उन्हें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ये फालतू की बात है। सच्चाई तो ये है कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी। तुम एक ही टाइम में लाइफ में सब कुछ नहीं जीत सकते। रूल्स आर रूल्स, ये मानने ही होंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी पर्सनल लाइफ के साथ इंटरफेयर बिल्कुल मत करो। और ये बात मैंने तुम्हारे लिए भी कही थी। तुम्हें अभी कुछ टाइम होटल में ही रहना होगा जब तक तुम अपने लिए कोई नया घर नहीं ढूंढ लेती। जब मैं वहां पर नहीं रहूंगा तब तुम वहां आकर अपना सामान ले जा सकती हो। मैं अपने ही घर में रहना चाहता हूँ और मैं इसके लिए अब इंतजार नहीं करूंगा। वो चेक अभी भी टेबल पर है, अगर तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। आज रात से ही तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। शायद तुम भूल गए हमारे क्लाइंट ने आज सुबह क्या कहा था। मैं इस कंपनी की सबसे टैलेंटेड प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। वो क्लाइंट आज सुबह मुझसे मिला, उसे मेरा काम पसंद आया, तो इस कंपनी से तो मुझे इतनी आसानी से कोई निकलने नहीं देगा। और रही बात मेरे घर की, जिसे तुम बेशर्मी से हथियाना चाहते हो, उसे तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं।
मैग्निफिसेंट देमिर। मैंने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रॉमिस रखना इतना मुश्किल हो सकता है। इस प्रॉमिस का फैमिली से कोई लेना देना है क्या? तुम उस घर को क्यों खरीद रहे हो? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन सभी पुरानी यादों को तुम ताजा क्यों करना चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे अपनी यादों को याद करने का मौका नहीं मिला। और वो लड़की, क्या नाम है उसका? सेलिन? सही कहा ना? सेलिन। वो सब कुछ मेरे लिए मुश्किल कर देती है। वो हर जगह है, घर में भी वही दिखती है, ऑफिस में भी। वो कहती है कि मैं कंपनी में प्यार पर बैन लगाकर लोगों को प्यार करने से मना कर रहा हूँ, मैं उनको डिमोटिवेट करता हूँ। सुना तुमने? मेरे भाई, वो ऑब्जेक्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि उसका भी कोई अफेयर रहा होगा और वो उसको घर लेके आना चाहेगी, तो तुम इससे दूर नहीं जा सकते। कौन? सेलिन क्या? हाँ वही। ओ प्लीज, समझ नहीं आता किस तरह का आदमी उसके साथ प्यार करेगा। वेदांत, तुम उसे नहीं जानते इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं बताता हूँ, ये लड़की अनकंट्रोल्ड, स्पॉन्टेनियस, पूरी तरह से पागल है। वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है। एक नंबर की जिद्दी लड़की है वो। ऊपर से उसने अपने बगीचे में एक बकरी बांधी हुई है जो रात में मुझे सोने नहीं देती। बुराक से बात करते हैं ना कि वो अपने डैड से कहे कि जो आदमी उन्होंने रखा है वो पूरा पागल है। वेल, बुराक के डैड को तुरंत देमिर को फायर करना चाहिए और अपने बेटे को तुरंत बॉस बनाना चाहिए ताकि मैं बोरो से शादी कर सकूं और आप मैनेजर बुराक के साथ। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बुराक से शादी करनी है? गर्ल्स, अपना हाथ चलाओ, मुंह नहीं। छोड़ दो सेलिन, हमको पता है कि तुम उनकी कितनी बड़ी फैन हो। मुझे भी लगता है तुम और बुराक अच्छे कपल बनोगे। बू, तुम भी? देखो, मैं नहीं जानता तुम्हें इस बारे में पता है या नहीं, लेकिन कंपनी में रिलेशनशिप्स पर बैन है। हाँ, सही कह रहे हो। खुद के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन बस दूसरों के लिए है। अब कुछ भी कहो। देखो, अगर कंपनी में नया रोमांस हो भी तो वो बॉस के लिए होना चाहिए। अगर वो कंपनी में किसी के प्यार में पड़ जाता है तो रिलेशनशिप के रूल्स को हटा देगा। वाह, क्या कमाल का आइडिया है। और कौन सी लड़की उसके प्यार में पड़ेगी? इसकी जगह कोई और होता तो मैं मान लेती कि वो इंसान प्यार में पड़ सकता था, पर ये तो जिंदा ही नहीं है। ये तो एक रोबोट है। जापान ने एक रोबोट बनाया होगा और उसे हमारे सर पर लाकर बैठा दिया बॉस बनाकर। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? एक साथ रहते हो और झगड़ते भी रहते हो, लेकिन तुम अलग नहीं रह सकती। हर वक्त तुम दोनों को एक साथ होना चाहिए। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर ये कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। ऐसा तो है। अगर वो खड़ूस नहीं होता तो प्लीज ना सेलिन। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? अपने ऑपरेशन के बारे में भूल गए क्या? ऑपरेशन चीता। अपनी कंपनी तो हम वापस लेकर ही रहेंगे। अरे हम उसे इतना परेशान करेंगे ना कि उसे थक हार कर अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा। हाँ, तब तक मैं और बोरो एक दूसरे को भूल जाएंगे। अच्छा, और उसके लिए मैं वो करूँ जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तुम उसे घर से बाहर कैसे निकालोगी? क्या तुम ये हमें बता सकती हो? पता भी हो उसके बाद क्या होगा? जो उसे पसंद है उसका बिल्कुल ऑपोजिट करो। चलो यार, कहीं खाने के लिए चलते हैं। इतना मत पियो, तुमने कुछ खाया नहीं है, और ज्यादा चढ़ जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। मैं खाना अपने घर पर खाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम सोच क्या रहे हो? घर पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा तो मैं आऊंगा। अभी लड़की को डिस्टर्ब मत करो। तो ठीक है, यही सुलझाता हूँ। उसके बाद खाना बनाता हूँ, तुम आना, फिर साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। हम अभी तक ये जानते हैं कि उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है और उसके साथ पियानो पसंद है, द लास्ट टर्म ऑफ द 16th सेंचुरी। उसे गोरमे खाना पसंद है, वो लैक्रोस और टेनिस खेलता है और मुझे यकीन है कि उसे स्क्वॉश भी पसंद होगा। बुक्स पढ़ता है, क्लासिक्स, न्यू और मॉडर्न बुक्स। हाँ, तो इस सब से मेरा क्या लेना देना? उसे इरिटेट करने के लिए बार बार रैप सॉन्ग सुनो, हर वक्त रोमांस की किताबें जोर जोर से पढ़ो और इतना घटिया खाना बनाओ कि उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाए। यानी मुझे किसी और की तरह बनना होगा? एक मिनट यार, उसने मुझे डिस्क्राइब किया, मैं ऐसी हूँ अरे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रही थी कि मुझे वो बनना होगा जो मैं असल में नहीं हूँ। क्यों, सही कहा ना? अब तुम सेलिन नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो। तुमने कहा कि प्यार नहीं वॉर होगी,
ये वैसे काम नहीं करता जैसे प्लेजरिज्म ऑफ चर्चिल। बिल्कुल सही कहा। अब हमें एक तेज स्मेल वाला परफ्यूम ढूंढना है।